अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 3.3 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पहला और तीसरा पार्ट है वो मैंने कल आपको लेक्चर में समझा दिया। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमने। किसको कैलकुलेट करना है जी? एक पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे, दूसरा पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करेंगे इसी को फॉलो करते हुए। लॉग बेस 3 पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2 है, 81 है। ठीक है, इसमें आपने लॉग का फोर्थ पार्ट जो है, लॉग के 3 लॉज मैंने आपको समझाए थे, लेकिन जो चौथा वाला पार्ट है वो इसी लेक्चर में आपको समझाकर टू द पॉइंट आपको समझाकर ये जो है वो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है जी, जैसा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट आ जाता है तो उसको कैलकुलेट करना होता है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है कि जो बेस है और एक पावर है, मल्टीप्लाई बेस है और पावर है। आपने क्या करना है, जो बेस है आपने जो बेस होगी उसको आपने नीचे लिखना है यानी log 3, और जो पावर है उसको आपने ऊपर ही मेंशन करना है log 2। मल्टीप्लाई का साइन आपने पुट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो बेस है उसको आपने नीचे मेंशन करना है और जो पावर है उसको आपने ऊपर ही मेंशन करना है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये इसमें ये नहीं है कि मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज नहीं करना ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज ऑफ द बेसिस आ गया है। तो आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है, बेस पावर है और मल्टीप्लाई होके बेस और पावर आ गई है, तो आपने करना जो बेस होगी उसको नीचे लिखना है, जो पावर है वो ऊपर आएगी। मल्टीप्लाई जो बेस है वो नीचे, जो पावर है वो ऊपर। ठीक है, इसको लेट भी नहीं करना और डायरेक्टली तौर पर आपने इस तरह से इसको शिफ्ट आउट कर देना है। ये लॉ का फोर्थ जो है रूल था जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया, बस इसी क्वेश्चन के अंदर वो डिस्कस होगा। तो ये इस तरह से आपने करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करना है जी, log 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, log 81, ठीक है, ओवर log 3, ये हमारे पास बच गया। आपने क्या करना है जी, 81 को फैक्टराइज करना है। log 81 को आपने फैक्टराइज किया, 3 27s आर, 3 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। तो हमारे पास क्या बन गया जी, log 3 की पावर 4 ओवर log 3। सो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, जो पावर होती है उसको तो आपने शुरू में शिफ्ट कर देना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, पावर को शुरू में यानी log से पहले शिफ्ट करना है, बाकी बचेगा log 3 ओवर log 3। ठीक है, ये log 3 से कैंसिल एंड योर आंसर इज़ 4। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगा, उसको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब मैं 5 की तरफ आता हूँ। उसके अंदर हमने लिखा क्या हुआ, उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। बट मैं आपको जो है उसके बारे में कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि log हमारे पास 2 है इज़ इक्वल टू 0.3010 है। log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771 है, जबकि log 5 की वैल्यू हमारे पास 0.6690 है। कंफर्म कर लेते हैं, 6990 है। ये हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो वो कह रहा है कि आप क्या करें जी, इसको फाइंड आउट करें। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जी log 32। जो पहला पार्ट है वो है log 32। इसको एवेलुएट करना है। उसको एवेलुएट कैसे करना है जी, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, log 32 की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है जो कि हम पुट करके इसका आंसर निकाल सकें। बट हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे जी। 32 को फैक्टराइज करेंगे, 2 16s आर, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर। तो 1 2 3 4 5। सो आप ज़रा गौर करें, हमारे पास क्या बन जाएगी, log 2 की पावर 5। ठीक है, यानी log 32 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास log 2 की पावर 5 बन गया। आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे पावर अगर आपको नज़र आ रही है तो इसका रूल ये अप्लाई होगा कि जो log पावर होगी उसको आपने शुरू में यानी log से पहले शिफ्ट करना है,
जो है वो 5 log 2 हो गया। तो आपने क्या करना है 5 इंटू, अब जो log 2 की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमारे पास क्या है 0.3010। ठीक है, आपने जी यहाँ पे कैलकुलेटर उठाना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। तो ये 0 5 0 15 का 5 लगेगा, 1 कैरी, तो पॉइंट आ गया, आगे 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 1.505। एंड वाला ज़ीरो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेंशन कर भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, जो रिक्वायर्ड लॉग होगा उसको फैक्टराइज करना है, उसको सिंप्लीफाई करके इन तीनों में से कोई एक वैल्यू लाएं और उससे ज़रब दें। ज़रब देने के बाद जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें से एक पार्ट और करते हैं और इस क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, हम क्या करेंगे जी, इसका जो है थर्ड पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, थर्ड पार्ट हमारे पास है जी स्क्वायर रूट, हाँ लॉग स्क्वायर रूट 3 1/3। ठीक है, आपने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में शिफ्ट आउट करना है, देन इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है जी, आपने क्या करना है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, 9 में 1 ऐड कर देना है, 1 यानी 10/3 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो रेडिकल फॉर्म है उसको ऑलवेज क्या कर देना है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। जब आपने इसको जो है मिक्स्ड नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शिफ्ट करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 1 प्लस करके 10/3 हमारे पास आ जाएगा, और उसके होल की पावर 1/2 क्यों आया, क्योंकि रेडिकल स्क्वायर रूट है, इट मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी हमारे पास 1/2। देन आपने क्या करना है, 10 की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई, 3 की वैल्यू तो फिर भी दी है, 10 की वैल्यू नहीं दी है, तो 10 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 को फैक्टराइज जब किया जाएगा तो 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। तो इसका मतलब फैक्टराइज होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 5 × 2 या 2 × 5/3 होल ब्रैकेट क्या बन जाएगा 1/2 बन गया। अब आप क्या करेंगे जी, इसके बाद रूल्स अप्लाई करेंगे जो लॉग के मैंने आपको कल समझाए थे, अगले लेक्चर्स में जो समझाए हुए हैं कि जो पावर है उसको आपने शुरू में शिफ्ट करना है 1/2। ये इसके बाद यहाँ पर स्टेप कर रहा हूँ, आपने आगे 1/2 ब्रैकेट क्यों लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि 1/2 होल की पावर है। ठीक है, आगे हमने अप्लाई करने हैं log 5 प्लस log 2। आपको समझ आई होगी कि प्लस को मैंने क्यों किया, क्योंकि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको प्लस कर देना है। देन आगे माइनस log 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 1/2, अब log 5 की वैल्यू पुट करें, सबसे पहले 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू पुट करें 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771 ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट स्टेप पे आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद आप देखेंगे जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 1 माइनस 0.4771। ये इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, इनको माइनस करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जो कैलकुलेटर अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने वैसे आपको बता दिया है कि 1 में से ये चीज़ माइनस होगी, जो आंसर आएगा उसको 1/2 यानी 2 पे डिवाइड करने के बाद अगला जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है, इसमें ना समझ आने वाली कोई बात है ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस में अप्लाई कर नहीं रहा। सिंपल आपको बता रहा हूँ कि जो है सबसे पहले सिंप्लीफाई करके अप्लाई करके यानी लॉग्स की वैल्यू पुट करके प्लस करके ये 1 आया, उसमें से माइनस ये किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दें इजाज़त, अल्लाह।